everyone, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in this channel. तो बच्चों आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 एनिमल्स अराउंड अस, यानी कि जानवर हमारे आसपास। अब आपके आसपास कहीं भी, मतलब अगर आप बालकनी में चले जाओ, छत पे चले जाओ, तो आपको बहुत सारे जानवर अपने आसपास देखने के लिए मिल ही जाएंगे, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, बंदर भी हो सकता है, गाय, भैंस, इसी तरीके की बातें जो हैं हमारे इस चैप्टर में की जा रही हैं। जब हमारे आसपास कैसे कैसे जानवर हमें देखने के लिए मिलते हैं, प्लस जानवर की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, किस तरीके से हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। एनिमल्स अराउंड अस, अब यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो, एनिमल्स लिव एवरीवेयर। सबसे पहली बात तो ये कि जानवर हर जगह रहते हैं। दे लिव ऑन लैंड, वो जमीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं कुत्ता, बिल्ली लैंड पर ही रहते हैं, राइट। दे लिव इन वाटर, एनिमल्स जो हैं वो पानी में भी रहते हैं, जैसे कि मछली हो गई, ठीक है, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, ठीक है। एंड ऑन ट्रीज, पेड़ों पर भी रहते हैं, जैसे कि बंदर है ना, पेड़ों पर रहता है। सम एनिमल्स आर वाइल्ड, कुछ जो जानवर होते हैं वो वाइल्ड होते हैं। वाइल्ड मतलब जंगली, जो जंगल में रहते हैं। एंड सम आर डोमेस्टिक, कुछ डोमेस्टिक होते हैं। डोमेस्टिक का मतलब हो गया आप उन्हें घर पे रखते हो, पालते हो, जैसे कि हम गाय है, कुत्ता है, डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है। एनिमल्स ईट डिफरेंट फूड्स, तो जानवर जो है ना वो अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। सम ईट ओनली प्लांट्स, कुछ जानवर हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं। सम ईट अदर एनिमल्स, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। सम ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो वो दोनों को ही खाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन बता रखा है कि हम इस चैप्टर में किस तरीके से जानवरों को क्लासिफाई करेंगे, यानी कि उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन हैबिटेट, कि मतलब कोई जानवर कहाँ रहता है। बेस्ड ऑन हैबिटेट का मतलब यही हो गया कि कोई जानवर कहाँ रहता है, कोई लैंड पे रहता है या पानी में रहता है या पेड़ों पे रहता है, इस तरीके से। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स, की भाई वो क्या क्या खाते हैं क्या। और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन देयर मोड ऑफ ईटिंग, वो कैसे खाते हैं ये चीज़, राइट। तो एक एक करके इन्हीं बातों को हम समझने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आगे के पेजेस को, जहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। वी सी मैनी एनिमल्स अराउंड, वी सी मैनी एनिमल्स इन अवर सराउंडिंग्स, हम बहुत सारे जानवर देखते हैं अपने आसपास। सम ऑफ देम आर डोमेस्टिक, कुछ जो हैं वो डोमेस्टिक होते हैं, यानी कि पालतू होते हैं, जैसे कि डॉग, काउ, भैंस यानी कि बफलो। एंड सम आर वाइल्ड, कुछ जंगली होते हैं, जैसे कि टाइगर यानी कि चीता हो गया, आपका फॉक्स लॉम्बडी हो गया, लाइन शेर हो गया। तो ये लोग तो भाई जंगल में रहते हैं। कभी तुमने सुना है कि किसी ने अपने घर में शेर पाला हो, चीता पाला हो? ऐसे जानवरों को कोई नहीं पालता, दे आर वेरी डेंजरस, राइट। चलिए आगे आते हैं। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज, जानवरों को हम अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, उनके रहने की जगह के हिसाब से। वेयर दे लिव, राइट, मतलब वो कहाँ रहते हैं उसके हिसाब से। फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से भी हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं। एंड मोड ऑफ फीडिंग, मतलब हाउ दे ईट, वो चीज़ें खाते भी तो हाउ, तो उसके हिसाब से भी हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हम इसी बात को आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। अब जानवरों का क्लासिफिकेशन उनके हैबिटेट, उनके रहने की जगह के हिसाब से। पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा कि व्हाट इज हैबिटेट। अ हैबिटेट इज अ नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट। हैबिटेट एक नेचुरल होम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऊँट, उसका हैबिटेट क्या है? डेजर्ट एरिया। ऊँट कहाँ रहता है भाई? डेजर्ट पे रहता है। अगर मैं बात करी हूँ बंदर, तो ट्रीज, वो पेड़ों पर रहता है, तो वो उनके हैबिटेट हो जाते हैं एक तरीके से। वो लोग कहाँ रहते हैं? पोलर बियर है तो वो बर्फ वाली जगहों पर ही रहता है, तो वो उसका हैबिटेट हो गया। तो हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड, हम उन्हीं के हैबिटेट के हिसाब से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई टेरेस्ट्रियल है, मतलब कि लैंड ही पर रहने वाला है, या एक्वाटिक है, पानी में ही रहने वाला है, आर्बोरियल है। ऐसे बहुत सारे तरीके से हैं, जैसे कि एरियल है, आर्बोरियल है, एम्फीबियंस है। तो हम एक एक करके इन वर्ड्स को भी समझने वाले हैं कि भाई क्या होता है टेरेस्ट्रियल, क्या होता है एक्वाटिक, क्या होते हैं आर्बोरियल, ठीक है। तो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, वो जानवर जो लैंड पर रहते हैं, जो भूमि पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। बड़ा सिंपल है, जो ज़मीन पर रहते हैं। तो तुम अपने पास से भी लिख सकते हो, ज़रूरी थोड़ी है बुक को ही रट के जाना है। तुम अपने पास से लिख दो, ज़मीन पे कौन रहता है? कुत्ता रहता है, बिल्ली रहती है, ठीक है, ऐसे तुम लिख सकते हो। तो शेर, चीता, ये सब भी हो सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लेते हैं कि एनिमल्स सच एज लायन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया,
माउंटेन गोट हो गई, कैमल हो गया, स्नेक सांप हो गया, गोट बकरी हो गई, ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, ठीक है। तो ये लैंड पर रहते हैं। आई होप क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जानवर। द एनिमल्स लाइक सी हॉर्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, टर्टल हो गया, फिश हो गया, ठीक है, डॉल्फिन हो गई, ये सारे के सारे पानी में रहते हैं। तो ये क्या हुए, पानी वाले होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। जब हम प्लांट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि जो प्लांट्स लैंड पर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं, जो प्लांट पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं। सेम एज जो एनिमल लैंड पर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, और जो पानी में रहते हैं वो एक्वाटिक हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से पिक्चर्स को ध्यान से देख के जाएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये सी हॉर्स का फोटो है, ये ऑक्टोपस का है, ये टर्टल का है, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर आ जाता है आर्बोरियल, मतलब पेड़ों पर रहने वाले। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि लैंड पर रहने वाले वो एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज, जो कि ज़्यादातर अपना समय पेड़ों पर बिताते हैं। मतलब लैंड वाले ही हैं लेकिन अपना ज़्यादा समय पेड़ों पर बिताते हैं, तो वो आर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारा मंकी हो गया, स्क्वारल, गिलहरी हो गई, कोयला हो गया, कोयला बियर जिसे हम बोलते हैं, ये कुछ आर्बोरियल एनिमल्स हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, वो जानवर जो कि लैंड पर भी रहते हैं और जो कि वाटर में भी रहते हैं, आर कॉल्ड एम्फीबियंस, उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स हो गए, टोड्स हो गए, है ना, सैलेमेंडर्स हो गए, तो इनकी स्पेलिंग्स भी याद करके जानी है। इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, जो कि उड़ सकते हैं और जो स्पेंड करते हैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर, मतलब उड़ते हैं तो ज़्यादातर समय हवा में ही बिताते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एरियल एनिमल्स। दे इंक्लूड मोस्ट ऑफ द बर्ड्स। अब क्योंकि बर्ड्स ज़्यादातर सब उड़ती ही है, तो बर्ड्स और काफ़ी सारे इंसेक्ट्स, बैट, चमगादड़ जो होता है, वो सब जो हैं वो आ जाते हैं हमारे एरियल एनिमल्स की कैटेगरी में। जैसे कि ईगल हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बैट हो गया, ठीक है, ये हमें याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि अंडरलाइन करो करेक्ट आंसर को। अब तुम्हें बता रखा है सी हॉर्स है, सी हॉर्स अभी अभी हमने पढ़ा कि एक्वाटिक एनिमल है, पानी में रहता है। आउल जो है वो उड़ता है, एरियल एनिमल हो गया। अब माउंटेन गोट है, टेरेस्ट्रियल है, लैंड पर रहती है। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स, है ना, जो पानी में रहते हैं एक्वाटिक कहलाते हैं। बटरफ्लाई, पिजन, ये आर्बोरियल हैं, नहीं ये एरियल है, ये तो सब उड़ते हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स, कि कौन क्या उनका फूड हैबिट क्या है खाने का, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव, जितने भी जानवर हैं, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते इनकी लाइफ बिना खाए बिना पानी पिए। कोई रह सकता है, तुम भी नहीं रह सकते, मैं भी नहीं रह सकती, सेम एज वो लिविंग है, कोई भी लिविंग नहीं रह सकता, तो जानवर भी नहीं रह सकते। इनको भी फूड चाहिए, इनको भी वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए। दे लिव इन प्लेसेस वेयर दे कैन फाइंड फूड एंड वाटर फॉर देम, ये ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पर इनको पानी भी मिल जाए, जहाँ पर इनको खाना भी मिल जाए। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। अब कौन क्या खाता है उसके हिसाब से हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, जानवर जो कि प्लांट्स खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और एनिमल्स जो कि दोनों ही चीज़ें खाते हैं, प्लांट को भी और दूसरे जानवर को भी। इन 3 तरीकों से एनिमल्स को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला कैटेगरी आ रहा है एनिमल्स जो केवल ही प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, हम कह सकते हैं घास खाते हैं, पेड़ों की पत्तियां खाते हैं, शर्ब्स खा रहे हैं, हर्ब्स खा रहे हैं, कुछ भी, मतलब इस तरीके का प्लांट से उगने वाला चीज़ें खाते हैं। सो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स एनिमल्स, लाइक हार्बीवोर्स कहलाते हैं। हार्बीवोर्स एनिमल्स जैसे कि हमारा घोड़ा हो गया, हमारी गाय हो गई, तुम गाय को मांस खिलाकर देख लो, नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं खाती, वो उस कैटेगरी की ही नहीं है, वो हार्बीवोर्स है, राइट। गोट है, वो भी ऐसा ही है, वो भी नहीं खाएगी, तुम खिला के देख लेना, वो नहीं खाएंगे। अब शेर को तुम घास नहीं खिला सकते, शेर घास नहीं खाता, क्यों? क्योंकि वो अपनी दूसरी कैटेगरी का एनिमल है, ठीक है। सो अब हम ये बात करेंगे कि जो एनिमल घास खाते हैं उनके दांत वात कैसे होते हैं, मतलब वो कैसे खा पाते हैं, ठीक है। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, इनके ना आगे के दांत बहुत शार्प होते हैं, फ्रंट टीथ बहुत शार्प होते हैं, फॉर बाइटिंग, काटने के लिए, एंड यू नो बाइटिंग एंड कटिंग, ऐसे ऐसे काटने के लिए बोल सकते हैं फूड को। द वाइड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, पीछे के जो दांत होते हैं बहुत चौड़े चौड़े जो होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाले जो होते हैं, विल हेल्प देम टू च्यू, वो चबाने में बहुत मदद करते हैं आपको, ग्राइंड पीसने में फूड को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हार्बीवोर्स एनिमल्स के दे रखे हैं, जैसे कि भेड़ यानी कि शीप हो गया, डियर हिरन हो गया, काऊ हो गई, गोट हो गया, रेबिट खरगोश हो गया, याक हो गया, हॉर्स हो गए, सारे एनिमल्स जो हैं बच्चा
ये सब हार्बीवोरस एनिमल्स हैं, यानी कि ये प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, दिस इज लाइक कि एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को ही खाते हैं। ये घास नहीं खाएंगे, ये पेड़ों के पत्ते नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएंगे पर नहीं खाएंगे। सो एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। जंगली होते हैं, बिल्कुल बहुत पैने पैने दांत होते हैं इनके, तो ये होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। ये दूसरे जानवर का ही मांस खाते हैं। दे हंट, ये शिकार करते हैं, किल मारते हैं, एंड ईट करते हैं, खाते हैं अदर एनिमल्स को, दूसरे जानवरों को। दे हैव शार्प कर्व्ड पॉइंटेड टीथ, ऐसे एकदम ऐसे करके ऐसे थोड़े से घूमे हुए दांत होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, बिल्कुल कर्व्ड होते हैं थोड़े से, ठीक है, इस तरीके के इनके दांत होते हैं। टीयर मतलब फाड़ना, एक तरीके से फ्लैश को फाड़ने के लिए ऐसे दांतों की इनको ज़रूरत पड़ती है। आप किसी का मांस खाओगे तो आपको फ्लैश फाड़ना पड़ेगा, उसके लिए इनको ऐसे पॉइंटेड दांतों की ज़रूरत पड़ती है टू टीयर द फ्लैश। एंड ब्रॉड बैक, जो पीछे के टीथ होते हैं वो च्यू करने में मदद करते हैं फ्लैश एंड बोन्स को, ठीक है, फ्लैश एंड बोन्स को, मतलब हड्डियाँ भी चबानी है तो पीछे का दांत तो बहुत मजबूत चाहिए ना आपको। ब्रॉड बैक टीथ होते हैं, बिल्कुल चौड़े चौड़े होते हैं और खूब अच्छे से चबा लेते हैं फिर वो मांस को भी और बोन्स को भी। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, क्या दे रखा है यहाँ पे, ये देख लेते हैं। द कार्निवोरस एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेडिएटर्स, यानी इनको शिकारी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये शिकार करके खाते हैं। शिकारी तो कौन होता है? जो शिकार करके खाए, तो प्रेडिएटर्स भी कहलाते हैं। और जिसका ये शिकार करते हैं, द एनिमल्स विच दे हंट, है ना, तो एनिमल्स जिनको ये शिकार करते हैं, किल करते हैं, मारते हैं और खा जाते हैं, वो इनका प्रे कहलाते हैं। प्रे का मतलब समझते हो, जिसका शिकार हो गया। चलो एग्जाम्पल से समझा देते हैं। एक शेर है, उसने एक बकरी को खाया, तो प्रेडिएटर है शेर, और बकरी को खाया तो वो है प्रे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अभी तक क्लियर हो रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी ज़रूर करना, ठीक है। आगे चलते हैं। कहाँ से हो, कौन से स्कूल से हो, वीडियो कैसा लग रहा है, सब कुछ लिख सकते हो आप कमेंट्स में। कोई प्रॉब्लम है वो भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। The good eyesight, strong limbs with sharp claws help carnivores to hunt other animals. उनकी आंखें बड़ी तेज होती हैं, दूर से ही पहचान जाते हैं कि उनका शिकार आ रहा है। स्ट्रॉन्ग लिम्स, हाथ पैर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि फट से भाग सकते हैं और उसको कैच कर सकते हैं। शार्प क्लॉज यानी उनके जो पंजे होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको जानवरों को हंट करने में, शिकार करने में बहुत मदद करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो हम लायन हो गया, ईगल हो गया, स्नेक हो गया, टाइगर हो गया, उल्लू हो गया, ये सारे के सारे आते हैं जो कि दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। तो कार्निवोरस एनिमल्स में आ गए। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ऐसे जानवर जो कि प्लांट्स भी खाते हैं, जो कि दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, वो कौन होते हैं? एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, उन्हीं को हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। दे फीड ऑन डिफरेंट फूड्स सच एज टेंडर लीव्स भी खा लेंगे, ग्रेन्स भी खा लेंगे, ठीक है, इंसेक्ट्स को भी खा लेंगे, स्नेक, लिजर्ड्स, नट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं जो दोनों को खा लेते हैं। सो एनिमल्स दैट लिव इन ऑन अदर एंड लिविंग थिंग्स। अब वो पैरासाइट्स होते हैं। अब पैरासाइट्स क्या है ये भी समझ लो। हमें ओमनिवोर्स से समझ में आया जो दोनों को खा लेते हैं, हमें कार्निवोर्स समझ आया जो केवल मांस खाते हैं, हमें हार्बीवोर्स समझ में आए जो कि हार्बीवोर्स होते हैं जो केवल प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। एक होते हैं प्रेडिएटर्स। प्रेडिएटर्स होते हैं जैसे कि तुम्हारे पेट के अंदर के कीड़े, वो भी प्रेडिएटर्स ही हैं। एनिमल्स दैट लिव इन यानी कि अंदर, और ऑन यानी कि हमारे ऊपर, जो अंदर या ऊपर रहते हैं किसी और के, वो पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि टेप वर्म, फ्लीज, राउंड वर्म्स, ये सारे के सारे, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपको यहाँ पे किसका दे रखा है, ये दे रखा है ओमनिवोर्स का, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। भाई देखो वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, तो ओमनिवोर्स हो गए। बियर, भालू पता है मांस भी खा सकता है, और भालू जो है पेड़ पौधों से रिलेटेड चीज़ें भी खा लेता है, उनके पार्ट्स भी खा लेता है, तो ओमनिवोर्स हो गया। क्रो, कौवा, ठीक है, डॉग, ये भी दोनों खा लेता है, रोटी भी खा लेता है, बिल्ली को भी पकड़ लेता है। रैट, चूहा, पीकॉक, मोर, चिकन, स्पैरो, पिग, सुअर मतलब, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स तुम लिख सकते हो। यहाँ देखो एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, वो ओमनिवोर्स होते हैं। देखो एनिमल्स जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वो ओमनिवोर्स नहीं, वो तो कार्निवोर्स हो गए। जो दोनों को खाते हैं वो ओमनिवोर्स होते हैं, तो फॉल्स हो गया ये वाला स्टेटमेंट। एनिमल्स दैट ईट लीव्स एंड ग्रेन, वो हार्बीवोर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये तो भैया करेक्ट बात है। मैन इज एन ओमनिवोर्स, बिल्कुल, वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। कार्निवोर्स एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेडिएटर्स, कार्निवोर्स को हम प्रेडिएटर्स बोलते हैं, यस, क्योंकि हमने कहा था वो शिकार करते हैं, तो शिकारी भी कहलाए जाते हैं। चलिए आ जाते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ ईटिंग। मोड ऑफ ईटिंग के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट,
भाई ईटिंग हैबिट किस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि वो किस तरीके का खाना खाते हैं, राइट। अब एनिमल्स दैट च्यू द कड, रूमिनेंट्स, ये थोड़ा सा तुमको ट्रिकी लगेगा। तुमने पहले सुन लो, तुमने कभी गाय देखी है? वो सारा दिन ऐसे ऐसे चबाती रहती है। क्या चबाती रहती है? वो क्या करती है, जब उसे खाने के लिए मिलता है ना, तो बहुत सारा लेती है और खूब सारा खाती है, सारा निगल लेती है, सवालो कर लेती है और अपने पेट के अंदर एक जगह है वहाँ पे स्टोर कर लेती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो उसको मुंह में लाती है वापस से और वो चबाती रहती है। यही चीज़ है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक गाय हो गई, भैंस हो गया, भेड़ हो गई, ये क्या करते हैं, पहले तो निगल लेते हैं, स्वालो कर लेते हैं अपने फूड को, फिर स्टोर कर लेते हैं उसको अपने स्टमक में, अपने पेट के अंदर। लेटर दे ब्रिंग इट बैक इनटू द माउथ, फिर उसको क्या करते हैं बाद में अपने ही मुंह में ले आते हैं, फिर च्यू करते हैं, चबाते हैं उसको। इसलिए बड़ा मज़ा आता है उनको, ऐसा सारा दिन चबाते रहते हैं। एंड दिस च्यूइंग इज च्यूइंग ऑफ कड, ये जो खाना इन्होंने खाया था वो कड है। एंड दिस च्यूइंग ऑफ कड, इस कड को चबाने का प्रोसेस र्यूमिनेशन कहलाता है। आगे चलो, दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बाइटिंग टीथ। इन एनिमल्स के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत चौड़े चौड़े बाइटिंग टीथ होते हैं, काटने वाले टीथ होते हैं, खट से बाइट कर लिया ऐसे, दिस इज कॉल्ड बाइटिंग। बाइटिंग टीथ होते हैं इन फ्रंट, बिल्कुल फ्रंट में। और स्ट्रॉन्ग फ्लैट एंड ब्रॉड, स्ट्रॉन्ग फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ होते हैं एट द बैक, पीछे की तरफ। बहुत स्ट्रॉन्ग दांत हैं, बिल्कुल फ्लैट हैं, चौड़े चौड़े ब्रॉड हैं। ये किस काम आते हैं? च्यू करने के आते हैं काम, फूड को बहुत अच्छे तरीके से, खूब अच्छे से चबाने के काम आते हैं। आगे देखो, एनिमल्स दैट गिनो द फूड। अब ये क्या चीज़ होती है भाई? एनिमल्स सच एज, जैसे स्क्वारल, कुतरना बोलते हैं ना हिंदी में, कुतरते हैं कच 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 ऐसे। तो एनिमल्स सच एज स्क्वारल हो गए, रैबिट्स हो गए, रैट्स हो गए, ये बाइट करते हैं अपने फूड को रिपीटेडली, टक 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 टक, उसको कुतरना बोलते हैं, च्यू करते हैं फिर उसके बाद, और च्यू हार्ड, खूब खूब देर तक चबाते हैं। इसी को गिनोइंग ऑफ फूड बोला जाता है। दीज एनिमल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ, आगे के दांत तो बड़े फ्रंट होते हैं इनके। ऑन द बोथ लोअर एंड अपर जॉ, के ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, अपर जॉ ये वाला है, लोअर जॉ ये वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत एकदम शार्प हम बोल सकते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग तो नहीं बट शार्प बहुत बोल सकते हैं। गिनो करने के काम आता है फूड को, जैसे कि फ्रूट्स को कुतरने के, नट्स को, ग्रेन्स को, राइट। आगे देखते हैं, एनिमल्स दैट स्वेलो देयर फूड। कुछ जानवर हैं जो अपने फूड को निगल ही जाते हैं भाई। एनिमल्स लाइक स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, दे डू नॉट च्यूइंग, दे डू नॉट हैव च्यूइंग टीथ, चबाने वाले दांत ही नहीं होते इनके पास। सांप के पास, छिपकली के पास, मेंढक के पास चबाने वाले दांत ही नहीं है। स्नेक, लेजर्ड और फ्रॉग के पास चबाने वाले दांत ही नहीं है। दे स्वेलो देयर होल फूड, पूरे के पूरे खाने को ही पूरा का पूरा निगल जाते हैं विदाउट च्यूइंग, बिना चबाए, ठीक है। एनिमल्स दैट लैप अप, ऐसे करके, राइट, आई एम जस्ट टीचिंग यू, राइट, तो डोंट लाफ, ठीक है। तो जो ऐसे करते हैं ना अपने फूड को, वो वाला जानवर क्या है, कौन कौन सा हो सकता है? देखो, एनिमल्स लाइक कैट हो गया, डॉग हो गया, चाट चाट के अपने फूड को ना ऐसे जीभ बाहर अंदर अंदर बाहर कर करके ऐसे लैप करके अपने फूड को, मिल्क वगैरह जैसे ऐसे पीते हैं ना, उस चीज़ के बारे में बात करें। एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग लैप अप देयर फूड, मिल्क एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर टंग, अपनी टंग के हिसाब से, उसकी मदद से इस तरीके से लैप अप कर लेते हैं अपने फूड को। अब लीफ कटर ants are the first insects to cultivate their own food like farmers। चलिए आगे देख लेते हैं। लीफ कटर आंट्स जो होती हैं वो फर्स्ट इंसेक्ट हैं टू कल्टिवेट देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद कल्टिवेट करती हैं, जैसे कि फार्मर करता है। आगे देखते हैं, एनिमल्स दैट सक देयर फूड। सक कर, जैसे खून चूसता है ना, मच्छर हमारा खून चूसता है, तो चूसने के लिए ना उसके पास, जैसे तुम्हें स्ट्रॉ से वो पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, इनके पास भी अपना एक नेचुरल स्ट्रॉ बना होता है इनकी बॉडी के अंदर, उसी से वो तुम्हारा खून चूस लेते हैं अच्छे तरीके से। तो इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, जो कि फूलों का रस चूसती है, हैव लॉन्ग थिन एंड हॉलो ट्यूब, लंबी सी, पतली सी और हॉलो, हॉलो का मतलब होता है खाली, उसके अंदर कुछ नहीं है। कैसे बनाया जाए, ऐसे करके, ये ऐसे जैसे स्ट्रॉ होता है ना, बस ऐसे ही लंबी सी, पतली सी, हॉलो जो है वो ट्यूब होती है इसके अंदर, इसके माउथ में। दिस हेल्प्स देम टू सक द नेक्टर फ्रॉम द प्लांट, मदद करती है प्लांट्स का फूलों का रस चूसने में, राइट। इंसेक्ट जैसे मॉस्किटो, जो कि हमारा खून पीते हैं, इनके शार्प पॉइंटेड माउथ पार्ट्स होते हैं जो मदद इन्हें करते हैं सक करने में ब्लड दूसरे जानवरों से। आगे देखो, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ये हैं कि एनिमल्स दैट लैप अप देयर फूड, जैसे कैट एंड डॉग का एग्जांपल लिख सकते हैं, स्वालो कर लेते हैं अपना फूड, स्नेक और लिजर्ड, फ्रॉग भी कर लेता है। एनिमल्स दैट सक देयर फूड, मॉस्किटो, बटरफ्लाई का हम एग्जाम्पल दे ही रखा था अभी। एनिमल्स दैट गिनॉय देयर फूड, स्क्वारल और रैबिट का हम एग्जाम्पल दे रखा था। और एनिमल्स दैट च्यू द कड, जैसे काऊ और बफलो। तो यहाँ आई होप चैप्टर हो गया फिनिश, यस इट इज़। तो चैप्टर होता है फिनिश। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चैप्टर एक्सप्लेन कर पाई हूँ।
कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, 3 चैनल हैं मेरे, अब मैं किस पर डालने वाली हूँ मुझे भी नहीं पता अभी, ठीक है, तुमको पता चल जाएगा जब तुम देख रहे होगे, बट मैं किसी पे भी डालती हूँ, इसीलिए तीनों को सब्सक्राइब कर लो। पहला है ऑनलाइन क्लास बाय निधि भटनागर, दूसरा है ऑनलाइन क्लास बाय एनबी, और तीसरा है पी स्क्वायर एकेडमी बाय निधि भटनागर। इट्स लाइक PSQUARE, पी स्क्वायर एकेडमी बाय निधि भटनागर। ये तीनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, भर भर के तुम्हारा मटेरियल इन चैनल्स पे जा रहा है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।